दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आइए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण ताज़ी खबरों को। बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही है जिन्हें जान लेना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पिछले 3 दिनों में कोरोना के दैनिक मामलों और संक्रमण दर में आई कमी, सरकार ने किया दावा। बता दें कि देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों और संक्रमण दर में कमी आई है। सरकार का यह दावा ऐसे समय में आया है जब लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अब तक 83.26% मामले ठीक हुए हैं। देश में करीब 37.1 लाख सक्रिय मामलों की संख्या बनी हुई है, जिसमें 3 मई को रिकवरी रेट 81.3% रही, जिसके बाद रिकवरी में सुधार हुआ। पिछले 24 घंटे में देश में 3,62,727 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं चीन ने भारत को दिया एक और बड़ा झटका, दवाओं के कॉन्ट्रैक्ट किए रद्द, कोरोना से जुड़े चीज़ों के दामों में की वृद्धि। बता दें कि भारत और चीन ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी टशन अनेक वर्षों से चल रही है, किंतु बीते 1 साल में मनमुटाव और वृद्धि हुई है। एक तरफ भारत कोरोना की मार झेल रहा है तो वहीं अब चीन भारत की मुसीबतें और ज़्यादा खड़ी कर रहा है। बता दें चीनी सप्लायर्स ने कोरोना से जुड़े सामान के दामों में 5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है, तो वहीं दवाओं के कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए। सूत्रों की माने तो चीन सरकारी उड़ानों पर रोक लगा रहा है ताकि आवश्यक वस्तुएं भारत तक सप्लाई न हो सके। बता दें कि चीन की इस हरकत का विरोध हांगकांग में भारत की कौंसिल जनरल प्रियंका चौहान ने व्यक्त किया है। प्रियंका ने अखबार के जरिए कहा कि इस वक्त सप्लाई चेन को लेकर चीन को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। चीन की इस हरकत से सप्लाई चेन तो बाधित होगी, साथ ही कोरोना से जुड़े जरूरी चीज़ों के दाम भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। बता दें चीन की ओर से किए गए इस फैसले के कारण कोविड से जुड़े जरूरी सामानों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। $200 की औसत दाम वाले 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत $1000 पर पहुंच गई है। इसी बीच बिहार में फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 25 मई तक रहेगी यह पाबंदियां। बता दें कि बिहार सरकार ने एक बार फिर गुरुवार को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें यह बात सामने आई है कि लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा था। बिहार में अगले 16 से 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं बिहार में लॉकडाउन को लेकर पहले की तरह ही पाबंदियाँ जारी रहेंगी। इस दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को इससे अछूता रखा जाएगा। इसके अलावा अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि बंद से प्रभावित नहीं होंगी। बता दें कि बंद के दौरान बिहार सरकार ने वाणिज्यिक व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में सामने आए 10,489 केस, 308 लोगों की हुई मौत। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के ताजा मामलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 13 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में एक दिन में 10,489 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 15,189 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि बड़ी संख्या में हो रही मौतें अब भी दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बीते एक दिन में 308 मौतें हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कुल 73,675 टेस्ट किए गए, जिसमें से 58,709 RT-PCR और 14,986 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए। इतने टेस्ट के बावजूद 10,489 केस आए, जिसके चलते अब दिल्ली की संक्रमण अब 14.24% पर पहुंच गई है। बता दें कि एक समय यह था कि यह दर 35% तक पहुंच गई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के चलते दिल्ली में ऑक्सीजन डिमांड भी घट गई है। इसलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि अब हमें रोजाना 582 MT ऑक्सीजन की
जरूरत है। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, बोले इसलिए 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीन कार्यक्रम किया गया बंद। बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि पहले कोरोना का रिकवरी रेट 80% था, जो अब 88% हो गया। यह राहत की बात है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो गई है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ गया। हमने गुरुवार को डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीसी के इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के कामकाज पर संतुष्टि जताई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस वीसी में हमने राज्य में वैक्सीन की किल्लत के बारे में जानकारी दी। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, इसलिए यह शिकायत नहीं है बल्कि रिपोर्ट है। कोरोना वैक्सीनेशन भारत सरकार का कार्यक्रम है। वहीं नहीं होगी कोरोना वैक्सीन की कमी। दिसंबर तक भारत के पास मौजूद होंगे 216 करोड़ डोज। बता दें कि बीते एक महीने के दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। 1 मई से 18+ वालों के लिए भी वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण गति धीमी रही है। लेकिन अब आगामी कुछ महीनों में वैक्सीन की कमी जैसी समस्या नहीं होगी। बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जानकारी दी कि आगामी अगस्त से दिसंबर महीने के बीच देश के पास 216 करोड़ वैक्सीन डोज होंगे। उन्होंने इसे लेकर विस्तृत जानकारी दी है। बता दें कि इसके अलावा कोवैक्सीन के 55 करोड़ डोज, बायोई सब यूनिट से 30 करोड़ वैक्सीन डोज, जाइडस कैडिला की वैक्सीन के 5 करोड़ डोज, साथ ही SII की नोवावैक्स के 25 करोड़ डोज, भारत बायोटेक के नीजल वैक्सीन के 10 करोड़ डोज, साथ ही जिनोवा mRNA वैक्सीन के 6 करोड़ डोज, स्पुतनिक के 15.6 करोड़ डोज भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि नीति आयोग ने सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को बताया कि अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के करीब 18 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इसी बीच बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन से राहत नहीं। नीतीश सरकार का फैसला, कोरोना के कारण तालाबंदी रहेगी जारी। बता दें कि बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है। राज्य में अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव देखा गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन की अवधि में 10 दिन और बढ़ा दी गई है। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा।